इसलिए इस युद्ध का नाम क्या पड़ा? महाभारत। सामान्य भारत नहीं। यहां भी महाशब्द लग गया। क्यों लग गया? महाब्राह्मण, महानारायण, महालक्ष्मी है, यहां महारुद्र, ये महाशब्द क्यों लग गया? क्योंकि वास्तव में जो रुद्रमाला है वो तो सिंगल मणकों की है, सिंगल आत्माओं की मणकी। सिंगल आत्माओं से कभी भी जो शिव समान निराकारी स्टेज वाली आत्माएं हैं उनसे कभी भी सृष्टि नहीं चलेगी। सृष्टि कब चलती है? जब निराकार और साकार दोनों का मेल हो तो सृष्टि चलती है। इसलिए शास्त्रकारों ने ये ज्ञान बताया सांख्य शास्त्र में खास कि इस सृष्टि में दो ही मुख्य हैं, प्रकृति और पुरुष। क्या? पुरुष माने पुरु माने नगर, पुरी, शरीर रूपी पुरी, और श माने शयन करने वाला। शरीर रूपी पुरी में जो संपूर्ण आत्मा है, संपूर्ण बनेगी तो आराम से शयन करेगी, निश्चिंत होकर, तो उसको कहेंगे पुरुष। तो आत्मा जब संपूर्ण बनती है जो भी है, बीज रूप आत्माओं की आत्माएं संपूर्ण बनती है ना? नहीं बनती? संपूर्ण बनती हैं, नंबरवार फिर भी हैं भले, लेकिन आत्मा तो बनती है, निराकारी बनती है कि नहीं? निराकारी बनती है। तो वो निराकारी आत्माएं सब हो गई वास्तव में पुरुष। उनका बाप पुरुष असली कौन है? उनका बाप भी शिव भी वही पुरुष है, लेकिन वो बाप जो है अकेले नहीं पैदा करता है इन रुद्रगणों को, बीज रूप आत्माओं को। क्या करता है? माता चाहिए तो वो माता बनाता है परम ब्रह्म। तो बीज रूप आत्माएं जो हैं वो वास्तव में इस सृष्टि में उनका जो मुखिया है, जिसको अर्जुन नाम दिया है, शास्त्रों में आदिदेव नाम दिया है, महादेव नाम दिया है, जैनियों में दूसरा नाम दिया, अंग्रेजों में दूसरा नाम दिया, मुसलमानों में दूसरा नाम दिया। नाम भले दूसरा, लेकिन काम एक ही है या अलग अलग है? एक ही काम। तो बताया कि वो जो बीज रूप आत्माओं की सृष्टि है उसकी स्थापना का कार्य ब्रह्मा के द्वारा। फिर उसके बाद किसका काम चलना चाहिए? स्थापना तो होती है, उसमें नंबरवार हैं, एक ही प्रकार के बीज हैं या अलग अलग धर्मों के बीज हैं, अलग अलग धर्मों के छिलके वाले बीज हैं, 9 धर्मों के बीज हैं। क्या? उस माला में तो जो 9 धर्मों के जो बीज हैं वो नष्ट होने चाहिए या अव्वल नंबर ही रहना चाहिए? नई सृष्टि बननी है तो बढ़िया फर्स्ट क्लास, जिसमें कोई भी नुक्स डिफेक्ट न हो, ऐसी सृष्टि चाहिए। तो उस मणकों में भी 2 ही मणके हैं। कौन कौन से? जगत पिता और जगदम्बा। वो 2 मणके जो हैं वो शिव के सबसे जास्ती नजदीक है।
इसलिए जगदम्बा का जो आखिरी रूप है, तामसी रूप महाकाली का, उसको भी तीसरा नेत्र दिखाते हैं, और शंकर को भी तीसरा नेत्र दिखाते हैं। उनमें एक है पुरुष और एक है क्या? एक का नाम पुरुष, एक का नाम प्रकृति। पुरुष अभी बताया ना, ये सृष्टि जो है सांख्य शास्त्र के अनुसार दो का कमाल है, एक पुरुष एक प्रकृति। और प्रकृति के भी दो रूप हैं। क्या? एक है शरीर की प्रकृति, क्या? और एक है आत्मा वाली प्रकृति। क्योंकि आत्माएं भी तो रचना है, रची जाती हैं, तब आत्मा है कि बिना रचे आत्मा हो गई है? रची जाती। कैसे रची जाती? आत्मा तो अविनाशी है। हाँ, पहचान देने वाला चाहिए ना। तो जो पहचान देता है वो ही आत्माओं का बाप है। वो खुद ही निराकार, तो पहचान कैसे देगा? तो जिसमें प्रवेश करता है मनुष्य सृष्टि के बीज में, उसके दो रूप हैं। एक जड़त्व वाला रूप शरीर, और एक आत्मा। और दोनों ही षष्ठी रूपी रंगमंच पर विनाशी हैं या अविनाशी हैं? अविनाशी है। तो उन दोनों का नाम पड़ा पुरुष और प्रकृति। लेकिन जो प्रकृति है उसके दो रूप बताए। वो प्रकृति दो रूप कौन कौन से? एक परा प्रकृति, वो परे की स्टेज में रहने वाली है। दो दुनिया है ना, एक तो है स्वर्ग की दुनिया और एक है नरक की दुनिया। किसको परे कहेंगे? स्वर्ग की दुनिया को परे कहेंगे। तो स्वर्ग की दुनिया की जो माता है वो कहेंगे लक्ष्मी। क्या? उसका नाम पार्वती भी दिया है। खुश हो गया। हाँ। और नरक की दुनिया की जो जन्मदात्री है उसका नाम है अपरा प्रकृति। परे ते परे नहीं है, लेकिन उससे कुछ नीची है। तो दो प्रकार की माताएं हो गई।